नमस्कार। आओ जाने क्रम में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। ब्रज संस्कृति केंद्र की ओर से हमेशा ये प्रयास रहा है कि जितनी भी भारत की लोक कलाएं हैं, उनसे जुड़े हुए जो उत्कृष्ट कला प्रेमी कलाकार हैं, लेखक हैं और नवोद्भित जो नवांकुर हैं, उन सभी का आपस में एक मेल कराने का प्रयास रहता है। उस मेल कराने का कारण ये है कि जो हमारे पूजनीय कलाकार और लेखक जो उत्कृष्ट पायदान पर हैं, जिनमें से कुछ कलाकार पद्मश्री जैसा सम्मान पा रहे हैं, तो कुछ अकेडमी सम्मान पा रहे हैं, कुछ अन्य तरह के सम्मान पाते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आप लोगों से जुड़ते हैं। तो ब्रज संस्कृति केंद्र का भी ये प्रयास है कि उनसे जुड़ी हुई छोटी-छोटी बातों को आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि जो नवांकुर हैं, जो नए पीढ़ी के लोग हैं, वो इन पूजनीय कलाकारों के बारे में जानेंगे, तो अपने अतीत को, अपने देश के गौरव को पहचान पाएँगे। इसी श्रेणी में आज हमारे बीच में भगत, संगीत और नौटंकी के उत्कृष्ट कलाकार पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी मौजूद हैं। मैं आप सबकी ओर से, हिंदुस्तान की समस्त जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आदरणीय माँ साहब, मैं आपके चरण बिंदों में अपना शीश रख करके आपको नमन करता हूँ। आपने आज समय दिया हमारे हिंदुस्तान की जनता के लिए और उनके बीच में बैठ करके सब लोग एक तक आपकी ओर देख रहे हैं कि आज हम विष्णुदत्त शर्मा जी को देख रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। तो ये एक आपसे अनुरोध है कि आप अपने बारे में आज बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके जनक अर्थात माता पिताजी कौन हैं, आप अपने परिवार के बारे में बताते हुए हमारे नवांकुरों का मार्गदर्शन करिए और जितना आप अब तक जनता के बीच में रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें आज आप हमारे साथ में बैठ कर के बातचीत करें, ताकि जो नई पीढ़ी है वो आपकी आवाज़ को तो सुनती है, आपके उन कार्यक्रमों को मोबाइल के जरिए देखती है, लेकिन जो चीज़ें आपसे जुड़ी हुई बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके व्यक्तित्व को बाहर समझाने की बात करेंगी, उनसे जुड़ा हुआ मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने बारे में बताएं, पारिवारिक बारे में बताएं, आपकी कहानी, आपकी ही जुबानी आज हम सब सुनना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा यदुवंशी जी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। हालांकि आपने मुझसे पहले बहुत बड़े बड़े कुछ कुटीय कलाकारों द्वारा आपने ये उनका इंटरव्यू लिया है। मैं तो एक उनके सामने एक मामूली सा कलाकार हूँ, छोटा सा, मात्र नौटंकी का है। वो भी नौटंकी के, लेकिन उनकी विधा कई तरह की है। हर तरह कोई कहीं घुस जाता है, कोई कहीं घुस जाता है, लेकिन मैं सिवाय नौटंकी के और कहीं भी नहीं। रहा सवाल अब जनता को समझाने का, तो समझाया तो उन्होंने भी मुझसे पहले काफ़ी होगा जी। मैंने तो बस इस बुढ़ापे की हद में आ गया हूँ, तो इतना ज़रूर जाना है कि जो दिन हमारे मौत के करीब आ रहे हैं, उतने ही हिसाब से शायद नौटंकी की विधा की भी मौत के करीब आ रहे हैं। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ मैं देख रहा हूँ आजकल के कलाकारों में, क्योंकि जब शुरुआत में मैं गया तो मैं जीवन के बारे में तो ये बता रहा हूँ कि गाने के लिए इस नौटंकी के मेरे पिताजी बहुत शौकीन। अच्छा जी। कहाँ के रहने वाले थे? अपने परिवार और अपने गांव का देखिए, परिवेश थोड़ा। डिस्ट्रिक्ट तो अब बना है पलवल जी, हरियाणा प्रांत जी, डिस्ट्रिक्ट पलवल। छोटा सा गांव है उस हल्के में, चिरवाड़ी। चिरवाड़ी जी, जिसमें ब्राह्मण, जाट और
अन्य जाति सभी समुदाय के लोग हैं। समुदाय के लोग हैं उसमें, और बड़ा प्रेम भाव है। मैं भगवान से बहुत ही प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ उनका कि उन्होंने मुझे इस जगह जन्म दिया कि जहाँ एकता भी है, प्रेम भाव भी है। जी। तो हुआ यूँ, अब डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद बन गया, वो पलवल बन गया, पलवल पहले बन गया। फरीदाबाद था। पहले फरीदाबाद। जी हाँ। तो मेरे पिताजी बहुत शौकीन थे, तो क्या नाम था? थोड़ा नाम भी हम जानना चाहेंगे सभी लोग। पंडित दीपलाल शर्मा। वाह जी। और वैसे माताजी? माताजी का नाम खातूराम ढकेली, जी लेकिन वो इतनी सुंदर थी, जी बादामी रंग था उनका चेहरे का, जैसे समझो कि एक अंग्रेज आ गया। वाह तो उनका नाम बाबा ने, हमारे ने, और पिताजी सब परिवार ने बादामी नाम रखा। वाह वाह वाह। खैर माता का सुख हमने ज़्यादा नहीं पाया, जी क्योंकि मैं 8-10 वर्ष का था, जी माता का जब स्वर्गवास हो गया। हम 3 भाई हैं जी सगे। जी। तो क्या क्या नाम है भाई आपके? छोटे भाई का नाम प्रकाश है, जी उससे छोटे का नाम लालचंद, जी। और बड़ा बड़े आप? मेरे बहन परिवार में कोई? नहीं, हमारी बहन। बहन नहीं। हाँ, बहन हुई थी एक, जी। तो उसके होते ही वो मर गई, माता मर गई, अच्छा और बहन। अच्छा। तो ये पिताजी को बहुत शौक था, तो जी। हमारे, जब मैं माँ का स्वर्गवास हो गया, जी तो हमारे मेला लगता है जी गांव वलावलपुर में, जी जो मेरा शागिर्द है बालकिशन, जी उसका गांव है। तो उसके हम वहाँ पिताजी जाया करते थे, तो वहाँ हमारे गुरुजी मनोहर लाल की पार्टी जाया करती थी, लड़कों ही लड़कों की। जी। उस वहाँ- जमाने में महिला तो थी जी नहीं, जी, महिला भी थी भी नहीं, और उस गांव में परंपरा थी, क्योंकि आर्य समाजी गांव था वो। जी उस मरबे की ये जो कहते हैं, लोग तो कहते हैं तबाह पूर्ण वालों क्या के नाम से इनको, खैर जो भी है, लेकिन बताते, महिला लेकिन हम कलाकार तो हैं। कलाकार ही कहेंगे, महिला कलाकार। तो बोले ये नहीं नाचेंगे केवल लड़के, और लड़के ही नाचते थे। आज भी ये परंपरा है। जी आपको हाँ। मैं एक गांव का नाम बता रहा हूँ। जी। एटा में एक गांव है फफोतू, अच्छा। वहाँ शंकर भगवान का मंदिर है बहुत बड़ा। जी। और ये जो चैत्र नवरात्रि अब जो आने वाले हैं, इसी में वहाँ पर मेला लगता है 4 दिन का। मैं गया हूँ वहाँ पर, बुलाया था, लोग बुलाते हैं प्रेम से तो चला जाता हूँ। आप सब लोग आशीर्वाद देते हैं तो आपको साथ में लेकर के चलिए आज की यात्रा वहाँ करते हैं। तो वहाँ 4 दिन का मेला लगता है, और वहाँ आज भी सब ये जो आप बता रहे हैं, जी। वहाँ पर महिला पात्रों को वो मंच तक नहीं आने देते, केवल पुरुष पात्र हों। डांसर भी वहाँ जो नाचने के लिए चाहिए मंच पर, तो लड़के ही बुलाते हैं। जी। पुरुष पात्र ही महिला पात्रों का करेंगे, ये आन आज भी वहाँ लगी हुई है। जी। और जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त गुरु जी थे, जब मैं जी। छोटा ही था, तो उस वक्त तो क्योंकि मेरे कम से कम 15-16 वर्ष तक मैंने महिला मेरे सामने 15-16 वर्ष का हो गया, जब मैं इस काम में खूब अच्छी तरह रम गया हूँ। जी। जब मैं महिला मेरे सामने, आना जैसे शुरू हुआ है। हिंडौन की मुस्तर जी थी, मुस्तार भाई। जी हाँ जी हाँ, और ये पिन्हाट की अनु श्यामा थी, जी। दोनों बहनें ये काम करती थी, बिसिया जी थी, और कई, मतलब उनके नाम भी मुझे याद नहीं, लेकिन ये परिवार पूरा ये काम करने लगा। तो उस वक्त जो है लड़के जब आए, तो मेरे पिताजी इतने मनोहर गुरु जी के उसको गायन को सुन करके इतने सम्मोहित हुए, जी। और वो बोले कि मैं, ये उन्होंने मुझे कहानी बताई थी। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि ना तो हरियाणा प्रांत में कोई हाथ रसी का गाने वाला था उस वक्त, जी। और ना कोई, केवल ढिंग ताने वाले हरियाणा वाले आती थी पार्टी में और ऊपर जाती थी। तो उस वक्त जो है, जब वो बोले कि बेटा मैंने वही प्रण कर लिया था कि अगर भगवान ने मुझे पहले का लड़का दिया, तो मैं उससे नौटंकी नहीं, मनोहर गुरु का शादी। मैंने ये, और ईश्वर ने सुन ली। मेरा जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद, किस सन में जन्म हुआ आपका? मेरा कुछ सन याद है? देखिए, जन्म तो मेरा सन 1947 में, 46 में, 46 में और 47, यानी अंग्रेजों के जमाने। जी हाँ जी हाँ। और लेकिन ऐसा था उस वक्त कोई सवारी का साधन तो था नहीं जी। और जिला था गुड़गांव। गुड़गांव जिला। जी हाँ जी, गुड़गांव जिले में। फिर फरीदाबाद बना, जी हाँ। और फिर पलवल पहले में आ गए। पंजाब में थे हम। जी।
हरियाणा तो गुड़गांव से पल्ली पल्ली तरफ था, जी। गुड़गांव पंजाब में था और गुड़गांव ही हमारा जिला पंजाब का लगता था। तो गांव में चौकीदार रह करता था। जी। अब इतना खतरनाक, और गांव से पलवल हमारे वहाँ से 6-7 किलोमीटर पड़ता है। तो रास्ता ऐसा था कि बड़ा बियाबान रास्ता, वह रेतीला। जी। चौकीदार जो एक बच्चा या 2 बच्चे हो जाते थे, जन्म लेते थे, तो 1-2 बच्चे के ऊपर गुड़गांव नहीं जाता था। मतलब कम कुछ से कम और 2-4 का और 2-4 नाम बढ़ा चले, के हाँ। कुछ समय बाद अब जाते वहाँ थे। जाके चाहे 1 साल पहले पैदा हुआ है तो उसका ऑफिशियल में लिखवा दिया है। जब जो हुआ है जो उसका। तो फिर कब लिखा आपका नाम, कब लिखा? मेरा 47 में। 47 में लिखे। यानी पैदाइश देश मेरी 46। ऐसा है, आपने अब देश की परतंत्रता और स्वतंत्रता जी। दोनों ही देखी हैं। तो वहाँ जब मैं पैदा हो गया जी। और मैं करीबन 8 साल का हो गया, पिताजी इतने मेहनती थे और इतना उन्हें लगन थी कि मेले पे हमारे बड़ी वाले बाबा का उदासनाथ का मेला लगता था। जी। तो 1 महीने पहले से तैयारी होने लगती, कहीं ड्रामा हो रहा है, कभी मेला हो रही है, कहीं झूला हो रहा है, कहीं। जब तक पहले यही थी, और ये मनोरंजन का साधन और कोई नहीं था। जी हाँ, ना ये रेडियो थे, ना कोई और चीज़ थी ऐसी। तो वो मुझे अपने साथ में दिन भर उनको हल जोतना। जी। पिताजी। जी। और रात को वो तालीम देखने के जाते, मुझे ले जाते। तो 4 दिन तालीम देखते देखते हो गई। तो एक गाना था, हरिश्चंद्र ड्रामा की तालीम लग रही जी। और उसमें एक गाना था जो रोहतास को गाना था कि पिताजी हमें छोड़ चले मझधार बिगड़े के वक्त में। अच्छा। पिताजी हमें छोड़ चले मझधार, यानी ये एक गाना पूरा तो याद नहीं है। तो 4 दिन हो गए उस बच्चे पे ये जाट का था, कुछ दिमाग मतलब कमज़ोर था, ही गाना आया नहीं। तो जो उस्ताद थे पहले मेरे, वो अलावलपुर के थे, बालिकी गांव के जी। और वहाँ से वो सिखाने के लिए, उनके पास पेटी, आज भी पेटी मुझे नज़र नहीं आती जैसी पेटी, फोल्डिंग पेटी उनके पास थी उस ज़माने में। यानी कहाँ से कैसा लकड़ी, वो आज भी ऐसी बनी हुई रखी है वो पेटी। जी हाँ, है वो। आपके पास है? नहीं, मेरे पास नहीं, उनके बच्चे के पास, उनके बड़े लड़के के पास। तो वो क्या कर रहे हैं? वो उसको कुछ नहीं रखी है, नहीं कुछ नहीं, केवल निशानी रखी बस, उससे काम नहीं लेते, ना किसी को बेचते, ना किसी को देते, ना किसी को, केवल निशानी। एक ये समझो उसकी पूजा करते वो कहते हैं कि हम अपने ये समय इसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, अपने बाप की पूजा कर रहे हैं, वो उस रूप में है। जी हाँ। वैसे धो मांज के साफ अच्छी तरह से कपड़े से धो जाना, उसकी छाई होती है, ज़्यादा अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं। तो यदुवंशी जी 4 दिन जब हो गए तो उनके पास बैठा रहता था। अब देखिए मैया की कृपा होती है, एक दिन क्या है, प्रभु का आशीर्वाद, क्या भगवान जाने, एकदम दिमाग में मेरे आए। तो मैं चाचा कहते थे हम पिताजी से, देहाती भाषा थी। हाँ। चाचा हो भैया, मेरे की यह गाने तो मैं गाता हूँ एकदम, इसका झूठा हुआ, मैं झूठ नहीं बोला। आज की बात मेरी याद है, सरस्वती विराजमान हुई, भगवान जाने जिन भैया की कृपा हुई, जिन्हें किसकी बड़े बुजुर्ग की किसी या उनके हो सकता है जो उन्होंने प्रण लिया था वही कहलवा, वही आ रहे हैं। तो एकदम पिताजी बोले, बड़ी खुशी हुई सुन के इस बात की, और शिवचरण उससे बोले, ओ भैया शिवचरण नहीं, नाम तो उनका शिवचरण था, देहाती भाषा। और वो छोटे भी थे पिताजी से। ओ भैया शिवचरण नहीं, क्या हो पंडित जी, भैया या गौने की तो ये हमारे छोरा कह रहा हो, ये बालक या तो मैं गा दूँगा। अच्छा गई बेटा, कहा नाम है तेरा? विष्णु बेटा गई। अब ऐसी कोई, मैं आपको क्या बताऊं, आप ये कहेंगे कि कितनी डींगे मार रहा है। नहीं, डींग की बात नहीं, ये तो आपके अनुभव है। लेकिन यदुवंशी जी भगवान जाने, ये तो मेरे कौन दिमाग में मैया बैठ गई या कौन बैठ गया जी, एकदम जो स्वर मेरे दिमाग में समा रहा था वही मैंने एकदम वही, ये कंठ मेरा वही गया, और उसी हिसाब से मैंने वो गाना बिल्कुल स्वर में वैसे ही उतारा जैसे वो बाजियों बजा रही थी। क्यों बाजा समाया हुआ था, मेरे बाजे के स्वर जो है मेरे दिमाग में ऐसे समा गए, तरन्नुम वो बाजे की आपकी जी, जो जी, है। जी, जैसे कि ये न मालूम कब से सुनता आ रहा हूँ इसको।
और मात्र 4 दिन मैंने सुना था वो गाना, और वो मैं गाना सही है। तो आज भी गुनगुना करके सुनाना चाहेंगे वो? नहीं, पूरा तो याद नहीं है पूरा ना। याद नहीं, कोई बात नहीं। हमारे दर्शक जो बैठे हुए हैं अपने अपने घरों वो में तो और केवल हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी देख रहे हैं कि वो 1900 शायद ये 8 साल 12 साल की बात होगी, तो आप क्या जी, सन 55 या 60 के बीच की बात रही होगी ये, तो बहुत पुरानी तो चीज आज है। मैं मेरे ख्याल 74 75 का हो गया हूँ हाँ, हाँ। उम्र जी। मेरी, तो आप लगा लीजिए 8 साल उसमें से। वो धुन थोड़ी सी कौन सी थी वो, पर हाँ, केवल गुनगुना वो दीजिए यही है बस। कि अच्छा बचपन वैसे था, जी। तो उन्होंने तो मेरे ख्याल कोई 5वें 5.5वें 6वें से ही शुरुआत स्केल से। स्केल से हो। हाँ, वो कच्ची आवाज होती है हाँ, उस वो वक्त। उसी पे ही। कोई बात नहीं, गुनगुना दीजिए बस। पिताजी हमें, पहले बोले ऐसे ही गाने लगा, ऐसे ना पिताजी के सामने हाथ जोड़। हाथ जोड़ो। हाँ, वाह, ये होते थे उस्ताद लोग पहले। सभ्यता सिखाई, और कि पिताजी के सामने किस तरह से पेश आना चाहिए। पिताजी हमें छोड़ चले मझधार, पिताजी हमें छोड़ चले मझधार, दादर नारा दादर नारा दादर दारा दारिन दारा दारिन दारिन, पिताजी हमें छोड़ चले मझधार, पिताजी हमें छोड़ चले मझधार। अब देखिए ये संगत का असर होता है, आपने गुनगुनाया तो मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना आपका शागिर्द बनने का ही अच्छा अवसर अरे है। कैसी बात कर रही है, मैं तो अभी स्वयं आप सब कलाकारों का शागिर्द हूँ। लेकिन वो मैंने थोड़ी देर पहले एक आपने एक निवेदन किया था कि आपसे मैं छोटा हूँ, जी। आप मुझे इतना मान सम्मान ना दीजिए, फलाना ढिमका। मैं तो आपकी चरणों के लेकिन धूल के नहीं बराबर नहीं भी नहीं, नहीं हूँ। मैं आपको मान सम्मान नहीं दे रहा, मैं आपके काम को मान सम्मान दे रहा हूँ कि मुझसे छोटे हुए भी आप इतना कर रहे हैं, क्योंकि आज मुझे इतने दिन हो गए, जी। अभी तक ना कोई मेरे घर पे पहुंचा मुझे ये सम्मान देने के लिए जो आप मुझे दे रहे हैं, ना कोई तमाशे में भी कोई ऐसा नहीं मिला कि जो आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि सब बड़े बड़े कलाकारों के पास पहुंचते थे, मैं तो एक मात्र मामूली से कलाकार था। हाँ, पार्टी का हीरो जरूर था मैं जी। तो आपको मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ, आपकी बात चल रही है। अभी आपने जो कहा कि कोई नहीं पहुंचा है या किस तरह से जो आपका अभी तक चर्चा रहा है, जी जी, और मैं आपको सम्मान